तो गुरुदेव, जैसे आप एक जैन गुरु हैं, तो थोड़ा सा हमें बताइए, ऑडियंस को बताइए कि जैनिज़्म काफ़ी बड़ा धर्म है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और जैनिज़्म बेसिकली सिखाता क्या है? जैसे विश्व की आदि बताई नहीं जा सकती है, वैसे धर्म की आदि नहीं बताई जा सकती है। केवल अभी जिस स्ट्रक्चर में जैन धर्म है, ये जैन धर्म का प्रारंभ प्राक वैदिक कालीन यानी हजारों लाखों वर्ष पहले श्री ऋषभदेव से शुरुआत हुआ। आदिनाथ भगवान, जिनको एकनाथी भागवत में भी जिनका जिक्र है, वेदों में भी जिनका जिक्र है, जिसको मुसलमान रसूल कहते हैं, वो ऋषभदेव है। तो इसका स्टार्ट हुआ है सबसे पहले ऋषभदेव इस युग में। उसके बाद और 23 लोग हुए और आखिरी में 24वीं जो है वो भगवान महावीर है, जो आज से 2600 साल पहले जन्मे हैं। तो पहला कदम है ऋषभदेव का, और इस समय का शिखर पुरुष है भगवान महावीर। ये लोगों की गलतफहमी है कि भगवान महावीर से जैन धर्म शुरू हुआ। भगवान महावीर से जैन धर्म शुरू नहीं हुआ है। और जैन धर्म की जो वैल्यूज है बहुत डिफरेंट है और बहुत यूनिवर्सल है। डिफरेंट इसलिए है कि प्राय धर्म की जो वैल्यूज रहती है उसमें रिचुअल ज़्यादा रहता है जी, और जैन धर्म के वैल्यूज में रिचुअल कम है और स्पिरिचुअल ज़्यादा है। कि जो यूनिवर्सल बात है कि नॉन वायलेंस जी, अहिंसा। अहिंसा अन्य के पास एक विचार के रूप में होगी, एक सिद्धांत के रूप में होगी। राजनेता लोग भी अहिंसा की बात करते हैं जी, लेकिन भगवान महावीर ने और जैन धर्म में अहिंसा का प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर खड़ा किया जी, कि आपकी केवल अहिंसा विचारों में नहीं रहे जी, तो आपके भोजन तक पहुंच जाए जी जी। भोजन में भी आपकी अहिंसा झलकनी चाहिए जी। आपका जो मकान बन रहा है उसमें भी अहिंसा झलकनी चाहिए। आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो भी अहिंसा झलकनी चाहिए। आप जो कॉस्मेटिक यूज करते हैं वो भी अहिंसा बेस होनी चाहिए, यानी किसमें भी नो क्रूएलिटी, कहीं पर भी क्रूरता नहीं होनी चाहिए। ये सोच सामने रखा। उस अहिंसा का स्ट्रक्चर पूरा डेवलप करने के लिए, फिर वैचारिक अहिंसा को क्लियर करने के लिए मैं इस बात के लिए ओपन हो जाऊं कि मैं जो देख रहा हूं वो मेरा एंगल है, आप जो देख रहे हैं वो आपका एंगल है जी। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि मैं सत्य हूं आप झूठ हो जी। इतना ही कहते हम कि मेरा सच डिफरेंट है, आपका सच डिफरेंट है। आप जहां से खड़े वहां से बोलते हैं, मैं जहां से खड़ा वहां से बोलते हैं। इसको अनेकांत कहते हैं जी। कि सभी के ह्यूज को, सभी के विजन को, सभी के एटीट्यूड को वैरायटी में लेना है, विरोध में लेने बजाय वैरायटी में लेना है। जनरली क्या सोचता है कि मेरे से जो भिन्न विचार का है वो विरोधी है। भगवान महावीर कहते तेरे से अलग विचार करने वाला तो विरोधी नहीं है, वो एक डिफरेंटली बात कर रहा है, उसको कहते हैं अनेकांत जी। अहिंसा और अनेकांत के साथ फिर तीसरा सिद्धांत हमारा अपरिग्रह का है जी। कि आप यूजर हो, ओनर नहीं हो जी जी जी। आप यूज करिए, अधिकार मत रखिए जी। और यूज करते समय भी ध्यान में रखिए कि दूसरों के लिए भी बचे जी। सब पर अपना ही कब्जा मत जमाइए जी जी बिल्कुल। ये बेसिक जैनिज्म के 3 सिद्धांत है, अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह जी। तो गुरुदेव, जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में हमने जाना, बेसिक उसके सिद्धांतों के बारे में जाना। एक चीज़ जब से मैं आया हूँ मैंने आपको देखा, एक चीज़ नोट करी कि आपका फेस और यहाँ पे बहुत से गुरुओं का, बहुत से लोगों का फेस इस मास्क से ढका हुआ है। तो इसका क्या पर्पस है? बहुत लोग जानना चाहते हैं कि ये क्यों पहना जाता है, इसके पीछे की क्या थ्योरी है? इसके पीछे की थ्योरी वही है जो नॉन वायलेंस जी, जिसमें आप बोल रहे हो जी। आपके मुंह से गर्म हवा निकल रही है जी, और गर्म हवा और बाहर का टेम्परेचर डिफरेंट है जी। तो उस हवा के कारण से और आघात के कारण से जो माइक्रो क्रीचर्स है जी, वो हर्ट होते हैं। ओके, अभी हमने लगा लिया है जी, तो हमारे मुंह से जो हवा निकल रही है
वो सीधी उन जीवों के पास नहीं पहुंचती, वो पास होकर के जाती है। जी 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 इसलिए ये हमारे अहिंसा को कितना हम प्रैक्टिकल जी सकते हैं, जी मैक्सिमाइज अहिंसा कैसे हो सकती है, उसका आपके पास एक प्रूफ है जी कि हम अहिंसा को किस लेवल पर, कि बोलने में भी हमारी इमोशनल नहीं लेकिन प्रैक्टिकली भी कोई हर्ट नहीं हो। जी जी और अब कई बार आप जब बोलते हैं आपके मुंह से सालवा बाहर आता है, जी 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 तो वो भी किसी को इन्फेक्शन फैलाएगा। जी 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 और अभी इसकी उपयोगिता आपको कोरोना कोविड ने अच्छी तरह से बता दी थी जी 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 कि मास्क कितना जरूरी है। तो गुरुदेव, अब जैसे जैनिज्म में देखा गया है कि जो जैन धर्म का लाइफस्टाइल है, आपका खाना हो गया, डे टू डे लाइफस्टाइल हो गया, टाइम टू टाइम फास्टिंग हो गई, ये काफ़ी टफ है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान से करने वाला, काफ़ी एक चैलेंजिंग लाइफस्टाइल बन जाता है। तो जो लोग ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हैं, जो फॉलो करना चाहते हैं, वो कैसे मतलब इसको अपनी लाइफ में अडाप्ट कर पा रहे हैं? अब माउंट एवरेस्ट पर जो लोग जाते हैं जी। उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है? टफ होती है। कमांडो की लाइफस्टाइल कैसी होती है? डेफिनेटली टफ होती है। जिसको चैंपियन बनना उसकी लाइफस्टाइल कैसी होती है? टफ होती है। वो टफ होती है या एफर्ट्स लगते हैं? एफर्ट्स लगते हैं। एफर्ट्स लगते हैं। जी यदि आपको डायमंड चाहिए तो क्या कोयले के भाव मिलेगा? ये टफ है या वैल्यूएबल है? आप उसको टफ कह रहे हैं, जी हम वैल्यूएबल कहते हैं। जी यदि आपको आपकी लाइफ की ग्रोथ करनी है जी तो जो वैल्यू आप देंगे वही वस्तु आपको मिलेगी। जी और टफ इसलिए लगता है आपको कि सामने लक्ष्य नहीं है। जिसको मेरिट में आना है जी। वो कैसी स्टडी करेगा, और जिसको पासिंग मार्क चाहिए वो कैसी स्टडी करेगा, जी। और जिसको पास हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैसी स्टडी करेगा। जी 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 तो जैन धर्म की जो वैल्यू है, जो आपको आचार संहिता आपको टफ लग रही है, हमको टफ नहीं लगती। इसलिए नहीं टफ लगती कि हम मेरिट के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, जी हम फेल नहीं होना चाहते लाइफ में। और फेल नहीं होना है तो एफर्ट्स लगाने होंगे। सो दीज एफर्ट्स ये हमें कहीं ना कहीं उस सक्सेस की तरफ लेकर यस, इसलिए आप देखते हैं जैन कहीं आपको फेल नहीं दिखेगा, जी चाहे वो बिजनेस में हो, जी जी चाहे इंडस्ट्रीज में हो, चाहे जिस फील्ड में वो रहेगा, वो आपको शिखर की ओर जाता हुआ ही नजर आएगा। जी उसका कारण है कि उसके पास एक सोच बना हुआ है कि मुझे जो अचीव करना है उसके लिए मुझे कीमत चुकानी है। जी कोई भी सफलता आपको गिफ्ट में नहीं मिल सकती है। इंसान की जिंदगी जैसा जन्मा वैसा जीने के लिए नहीं, वो ग्रोथ करने के लिए, डेवलप। और जिसको डेवलपिंग चाहिए उसको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इस एंगल से आप देखिए सारे वैल्यूज को। और बिना लक्ष्य का जीना क्या मायने रखता है। और यदि आपके पास कोई गोल है जी तो उस गोल को अचीव करने के लिए एकलव्य बनना ही पड़ेगा आपको। तो हम लोगों को एकलव्य बनाते हैं जी कि तुम्हारे लाइफ में गोल है तो उसको अचीव करो।